अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। आज के व्लॉग में जो है हम लोग जा रहे थे अपनी बहन के घर और मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ना इस तरह से अपनी बहन के घर रुकने जा रही थी। मेरे ख़्याल से कोई साल 2 साल हो गए आई थिंक। और बस उसकी जो है ना तैयारी कर रही थी और बच्चों को तैयार करके जो है ना वो मैंने हस्बैंड के साथ नीचे भेज दिया था, क्योंकि मुझे जो है ना अपनी बहन के घर कढ़ाई जो यहाँ से हमारे करीब से बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई मिलती है, तो मुझे वो लेके जाना था। तो वो जो है ना लाइव बनती है, तो फिर हस्बैंड वो बनवाने के लिए नीचे उतर गए थे। फिर जैसे ही वो आएंगे तो फिर मैं नीचे उतरूँगी। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए थे। जाना मैंने सवेरे से था, मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि शायद मैं रुक जाऊं। मेरा बस ये था कि मैं सुबह से रात तक के लिए जो है ना चली जाऊं और रात को मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन कुछ मजबूरियां इस तरह की हुई कि फिर मुझे जो है ना वो रात के टाइम आना पड़ा, और फिर रात के टाइम आन के फिर फ़ौरन जाना मुझे ना मुनासिब नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, आज ना मैं रुक जाती हूँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा था अपने मकसद ये कि भांजों के साथ टाइम गुजारने का। काफ़ी टाइम हो गया था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए, बातें किए हुए, बच्चों को महसूस किए हुए। होता है ना बच्चों का एक लम्स होता है, उसको महसूस करना। बच्चों को हमारा पता ही नहीं है कि हम एक दूसरे के मकसद खाला है। बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ इस बड़े वाले की जो ये मेरा बड़ा बेटा है ना, मकसद मेरी बहन का जो सबसे बड़ा बेटा है, ये मेरी शादी से पहले का है और ये समझ लें ये मेरा पहला प्यार है। और मेरी बहन भी ये कहती है कि ये ना तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो खैर बहन ने जो बनाई थी वो थी वाइट कढ़ाई, बहुत मज़ेदार सी। और उसके बाद मैंने जो है ना वो बाज़ार से लेके गई थी, मैं वाइट चिकन बनाई थी बहन ने और मैं लेके गई थी कढ़ाई। उसके बाद बच्चे वगैरह जो है ना अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे और उसके साथ साथ बस हमारा जो है ना वो रात गुजर गई खैर के साथ। उसके बाद बस सुबह थी और व्लॉगिंग करने का ना ये एक आसान तरीका होता है कि एक दूसरे की पसंद नापसंद का ना जो अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन खैर हमारी सबकी पसंद सेम ही है, हम लोग इसी तरीके का नाश्ता करते हैं। सुबह में जो है वो बच्चों के लिए एग फ्राई कर लिए थे, बहन ने मेरे लिए और अपने लिए ऑमलेट बना लिया था और थोड़ी सी जो है ना वो ब्रेड को टोस्ट कर लिया था। तो इस तरीके से हमने गरम गरम चाय के साथ नाश्ता किया और बच्चों को भी जो है ना नाश्ता करवाया खैर के साथ। तो ये एक बड़ा आसान सा जो है ना वो हल होता है एग फ्राई करने का। लेकिन जो बच्चे एग नहीं खाते ना, तो फिर उनके लिए मकसद एक मेरी बेटी ही है वाहिद बड़ी वाली जो एग्स नहीं खाती, तो फिर उसके लिए जो है ना वो ब्रेड बटर और मकसद चाय का इंतज़ाम फ़ौरी फ़ौरी करना होता है। खैर वैसे तो मेरी बहन को चाय खाने के साथ भी जो है ना वो बहुत पसंद है, तो वो अपनी चाय को जो है ना खाने के साथ भी लेके आई थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना मेरी बहन के इन-लॉज़ में से ये एक बड़ा मज़ेदार सा केक आया था और ये हाफ़ कॉफ़ी में था, हाफ़ चॉकलेट में था। अच्छा, दूर से अभी जो है ना मुझे देखने में लगा था कि ये हाफ़ ही केक है, लेकिन जब मैंने इसको गौर से करीब ले जाके देखा तो मैंने कहा नहीं, हाफ़ केक तो और है, क्योंकि लाइट गई हुई थी इस टाइम पे और मुझे जो है ना अंदाज़ा नहीं हुआ। तो फिर ये हाफ़ चॉकलेट में है, हाफ़ कॉफ़ी में है और इसके अंदर जो है ना वो खोपरे की फिलिंग हुई हुई थी। तो ये काफ़ी मज़े का था। बच्चों ने जो है ना चॉकलेट साइज़ बहुत मज़े से खाई, कुछ बच्चों ने कॉफ़ी साइड भी जो है ना बहुत मज़े से खाई और हम लोगों ने दोनों चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी चख ली थी, क्योंकि आपको अंदाज़ा है बच्चों के साथ ना चीज़ों का बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर बच्चों को बहन ने केक भी दे दिया था साथ ही साथ। उसके बाद बच्चों ने फिर नाश्ता किया और हम लोगों ने भी फिर यही मकसद ये कि बच्चे जो कुछ बचाते जा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ें निपटाई और थोड़ी बहुत भूख को जो है ना मिटा लिया था। उसके बाद फिर जो है ना मेरी बहन ने पहली दफ़ा मेरी बेटी को देखा था और वो लिफ़ाफ़ा रखने नहीं आ पाई थी, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका जाना आना रहता है अपने काम के सिलसिले में, तो वो इतनी ईज़िली टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर वो आ नहीं सकी थी। तो उन्होंने लिफ़ाफ़ा जो है ना फिर मेरी बेटी को तब ही रखा और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब बच्चों को जो है ना मैंने सुला दिया था, तो दोपहर के खाने की भूख लग रही थी, क्योंकि बच्चों ने सुबह ना 7-8 बजे ही सबको उठा दिया था और मेरी बहन का सिलसिला भी कुछ इस तरह का है। उनके सुबह 8 बजे से जो है ना वो मकसद ये कि आना जाना शुरू हो जाता है लोगों का, जैसे ट्रैश बिन है और कोई मासी वगैरह का कोई काम है, तो फिर वो इस तरीके से काम जो है वो सुबह 7-8 बजे से जो है ना मेरी बहन के घर में शुरू हो जाता था। तो फिर उनकी बहुत हेक्टिक और बिज़ी रूटीन होती है, तो फिर भूख जो है ना वो ज़ाहिर लाज़मी लगती है। और इसको भी पकड़ के जो है ना मेरी बहन ने नहला दिया था, क्योंकि इसको जो है ना बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा था, तो अपने बच्चों के साथ साथ जो है ना इसको भी नहला दिया था। बहनों का ना यही होता है, बिना कहे बिना सोचे समझे जो है ना एक दूसरे का काम कर देती हैं और बस उन्होंने
ज़ाहिर है पूछना तो बनता ही नहीं है बहनों का। तो बस उन्होंने जैसे अपने बच्चों को नहलाया तो अचानक से मैंने देखा कि उन्होंने इसको भी नहला दिया और कपड़े वपड़े चेंज करा दिए। बहनों का ना यही होता है माशाल्लाह आपस में। और उसके बाद मेरी बहन को जो है ना मेरे हाथ की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ना मुझे अपने हाथ की चाय भी ज़रूर पिला के जाना। तो बस फिर वो लग गई हुई थी बाज़ार, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है ना इस दरमियान में मैं चाय बना लेती हूँ ताकि जब वो आएँ तो खैर से चाय रेडी हो। और आप ये देखें हमारे बच्चों की एक्साइटमेंट और मेरी बहन की हरकतें देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा ख़र्चा करके आई हैं ना ये, और इतनी सारी चीज़ें लेके आई बच्चों के लिए, हर वज़ा की 10-10 12-12 चीज़ें। मैं हैरान रह गई कि ना बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर लिया। एक तो ये है, दूसरा ये कि बच्चों की एक्साइटमेंट जो है ना बस इन्हीं चीज़ों को देख के होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो हर वज़ह की चीज़ बच्चों के लिए, चिप्स, फ्राइज़ और ये जेलीज़, पता नहीं जेलीज़ कितनी वज़ह की लेके आई थी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाते हैं। और बड़ों का ना यही होता है, जो बड़े होते हैं ना उनका ये होता है कि बच्चे हमसे लगाव रखें। तो उनके पास ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चों का लगाव जो है ना वो रहता है। और बच्चे जो है ना वो लालच ना कहें इस चीज़ को अगर हम, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को आपने जब माइल करना होता है अपनी तरफ तो कुछ ना कोई चीज़ तो उसको आपको देनी पड़ती है। और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, माज़रत के साथ ही हर बड़े इंसान, हर बूढ़े इंसान के लिए भी है कि अगर आपने उसको माइल करना है अपनी तरफ, अपने से लगाव करवाना है, तो कोई ना कोई आप उसको छोटा मोटा जेस्चर ऐसा दिखाएंगे ही कि जिससे बच्चा या बड़ा या बुज़ुर्ग कोई भी आपकी तरफ माइल हो। मुझे जैसे अपनी सास को मनाना होता है तो मैं उनके लिए जो है ना बड़ी अच्छी सी चाय बना के उनको, जैसे वो राज़ी हो जाती थी मेरे लिए, और या उनको उनका कभी दिल खुश करना है तो मैं उनके लिए ग्रीन टी बना दिया करती हूँ। मेरी बेटी को अगर मुझे खुश करना होता है तो वो मेरी टाँगें दबाना शुरू कर देती है। अब अभी भी इस वक्त भी मेरी टाँगें वो दबा रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी इतनी प्यारी बेटी, अल्लाह पाक सबको बेटियां और बच्चे और औलाद की खुशियों से जो है ना माला माल कर दे। मैं तो कहती हूँ मेरे दिल से दुआ है, और अल्लाह पाक जो इस चीज़ को तरस रहे हैं ना, अल्लाह पाक उनकी तरसावट को मुकम्मल करे और उनको हर शय से जो है ना वो पुर उम्मीद कर दे। उसके बाद बस फिर मैं चाय ले आई थी, जब बच्चों को साइड में, सब बच्चे सब साइड में हो गए थे फिर अपनी अपनी चीज़ियाँ पकड़ के ना, तो बस फिर हम लोगों ने चाय पी, फिर थोड़ा सा बच्चों को चाय पापा खिला के, अब रात का टाइम हो गया था, मकसद सेकंड नाइट हो गई थी और आज मैंने जो है ना निकल जाना था खैर से। तो बहन ने बनाया था आलू का भरता और थोड़ी सी कढ़ाई का मसाला बचा हुआ था, तो हमने ना फिर इसके साथ लगा के, और वाइट चिकन भी था उस दरमियान, वाइट चिकन भी जो है ना हम लोगों ने लगा के थोड़ा सा आलू के भुर्ते के साथ मज़ेदार सा खाना खाया। और खाना खाते में जो है ना मेरे हस्बैंड आ गए थे, और जब हस्बैंड आए बच्चों को लेके, हम लोग गाड़ी में बैठे तो बच्चों ने इतना शोर मचा दिया, इतना इतना ज़्यादा बाबा को तंग किया कि ना हमें आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। और फिर हम लोग इनकार नहीं कर सके, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो आइसक्रीम तो भैया चलती ही चलती है। तो बस फिर हम लोग आइसक्रीम लेने आ गए थे, और मैंने इस दफ़ा हस्बैंड से कहा कि आप हर दफ़ा अंदर जाते हैं लेने, इस दफ़ा मैं जाऊंगी लेने, क्योंकि मेरे अंदर लालच था कि मैं वीडियो बना लूँगी थोड़ी सी। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह आप कितने सारे फ्लेवर्स हैं। अल्पाइन जिलेटो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, बहुत ही मशहूर है कराची का, बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं इनकी, और इनके पास इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं, इतने सारे कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लेवर्स। और इनके ना कोई ऐसी पखराट नहीं है कि इतने का ये फ्लेवर या उतने का ये फ्लेवर, बस छोटा स्कूप या बड़ा स्कूप बस, या सिंगल स्कूप डबल स्कूप, इस तरीके से जो है ना प्राइजेस हैं। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फ्लेवर ले लो, कोई सा भी, इसमें कोई आपकी क़ैद नहीं है, ठीक है। आपने बस पैसे उतने पे करने, मतलब छोटे स्कूप के पैसे और डबल स्कूप के पैसे, आपने पैसे उतने पूरे जो है ना पे करने, एक ही पैसे हैं 450 के डबल स्कूप और आई थिंक 180 का सिंगल स्कूप, इस तरीके से कुछ है। तो फिर जो है ना मकसद आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हो। और हमारे यहाँ जो है ना वो बेल्जियम चॉकलेट का फ्लेवर जो है ना वो बड़ा हस्बैंड ने जो है ना हम लोगों को लगाया है। अल्पाइन जिलेटो का भी जो है ना हस्बैंड ने ही हम लोगों को लगाया है। तो बस फिर यहाँ की आइसक्रीम जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम यहीं पे आते हैं खाने हमेशा से, काफ़ी टाइम हो गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम होती है। उल्फ़ा फ्लेवर, चॉकलेट बेरी, चॉकलेट चिप, और बेल्जियम चॉकलेट बेरी, और ब्लूबेरी, मैंगो, ऑरेंज का भी फ्लेवर होता है इनके पास, और पाइनएप्पल, पिस्ताशियो, आलमंड,
स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, इतने सारे कि शायद मैं आप लोगों को अभी भी कम बताए मैंने, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। कोन भी होती है इनके पास और कप्स भी होते हैं, तो प्लेटर भी होता है, बहुत सब कुछ ना माशाल्लाह बहुत वैरायटी है इनके पास। ऊपर से टॉपिंग्स के लिए अगर आपने टॉपिंग्स करवानी है तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं, तो आप टॉपिंग भी करवा सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं कभी टॉपिंग नहीं करवाती क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना इतनी ख़ास ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। जैसे ये स्प्रिंकल अगर मैं कहूँ तो शायद खा भी लें मेरे बच्चे, लेकिन ये कि कैश्यू भी होता है, आलमंड भी होता है, चॉकलेट चिप भी होती है, सब यहाँ पे जो है ना टॉपिंग्स भी एक्स्ट्रा में होती हैं। और अगर आपने लेके जाना है तो इस तरीके से ये पैक करके दे देंगे आपको, और अगर आपने बैठ के खाना है तो यहाँ पर बहुत सारी जो है ना चेयर्स टेबल्स भी लगी हुई हैं, तो आप आराम से बैठ के भी खा सकते हैं। ऊपर भी है सिटिंग एरिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा जो है ना ये करके बनाया हुआ इन्होंने। इसके बाद जब मैं घर आई तो थोड़ा सा आलू का भरता बना हुआ रखा हुआ था पहले का, जब मैं यहाँ से जा रही थी अपने घर से, और ये मैंने प्लेट में डाल के गर्म करने रखा। और ये देखिए आप क्या हशर हुआ है प्लेट का, गर्म करते करते मेरी जो है ना प्लेट चूरा चूरा हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से हस्बैंड को जो है ना वो एग ऑमलेट बना के दिया, क्योंकि रोटी तो वो लेते हुए आए थे हम लोग, तो बस फिर हस्बैंड को एग ऑमलेट बना के दिया। उसके बाद मैं जल्दी से कपड़े धोने खड़ी हो गई थी, क्योंकि ना सेकंड डे के लिए हस्बैंड के पास बिल्कुल भी कोई भी कपड़े नहीं थे और हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी मेरी इतने दिनों से ना कि मैं वॉशिंग मशीन लगा सकूं। तो साथ ही साथ जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और बच्चों को जो है ना सुलाने लिटा दिया था। फीडर वगैरह जो है वो हस्बैंड देते हैं एज़ ऑलवेज़, आप लोगों को पता होगा। तो बस फिर मैं ये काम निपटाने लग गई थी। उसके साथ साथ जो है ना मेरा ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ मैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक वीडियो को करिएगा, शेयर भी वीडियोस को करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।